जिला के एसपी, जिला के डीएसपी का एकमात्र मकसद हो गया कि जमीन माफियाओं से संपर्क करके या तो जमीन अपने बाप दादाओं, बेटा बेटी, पत्नी के नाम पर खरीदो और जबरन कब्जा करवाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार और आज हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश नारायण जी। आज इनसे जानेंगे कि बिहार में क्राइम का ग्राफ रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, क्राइम का ग्राफ सुशासन बाबू की सरकार में कभी घटा ही नहीं। यह मैनिपुलेशन है उनका कि क्राइम रेट घटा रहे हैं। अभी अखबार में बड़ा अच्छा न्यूज़ आया है। उस न्यूज़ का सारांश यही है कि बिहार में सिविल केसेस, मतलब ज़मीन जायदाद के केसेस बढ़ गए और क्रिमिनल केसेस की संख्या घट गई। मतलब साफ है कि बिहार में अपराध का मैनिपुलेशन हो रहा है। लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया सुशासन बाबू के यहाँ है वह गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए बहुत महंगी है, बहुत चापलूसी वाला प्रोसेस है वो। इसीलिए ग्राफ घटता हुआ नज़र आ रहा है आपका, जबकि ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जब दिल्ली से आते हैं तो वो कहते हैं कि बिहार में और राज्यों की अपेक्षा क्राइम रेट कम है। कहे तो कि मैनिपुलेशन है तो इसलिए कहवे करेंगे क्राइम रेट कम है, लेकिन इनका थाना वाला लेता कहाँ है? अभी आपके बिहार में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक मवेशी तस्करी का पीछा करता है तो एक दरोगा की हत्या हो जाती है। तो बताइए आम आदमी का क्या हाल है? आम आदमी जा नहीं पाता है, आम आदमी पहुंच नहीं पाता है। आम आदमी को थाना में फटकार के भगा दिया जाता है कि भागो भागो यहाँ से, तुम्हारा नौकर है क्या? आजकल आम थाना प्रभारी क्या, जिला के एसपी, जिला के डीएसपी का एकमात्र मकसद हो गया कि जमीन माफियाओं से संपर्क करके या तो जमीन अपने बाप दादाओं, बेटा बेटी, पत्नी के नाम पर खरीदो और जबरन कब्जा करवाओ। और बाकी आम जनता जाएगा तो एसपी तक अब इस बिहार में बोलता है कि हम तुम्हारा नौकर हैं क्या, जो तुम्हारा शिकायत सुनने के लिए बैठे रहे। तो ये बिहार में एसपी की यह भाषा है। तो दरोगा को छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी को छोड़ दीजिए, इंस्पेक्टर को छोड़ दीजिए, वो क्या बोलेगा? अभी बिहार में एक पत्रकार की हत्या हुई जो यादव थे, एसएचओ की हत्या हुई वो भी यादव थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे यादवों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, जात पर मत पूछिए। बिहार में जब से सुशासन बाबू आए हैं, चाहे वो भाजपा के गठबंधन में रहे हों, अभी तो राज दुलारे के गठबंधन में है, चांदी के चम्मच से चम्मच लेकर पैदा लिए हैं, उनके गठबंधन में है। इन दोनों गठबंधन में सुशासन बाबू की सरकार में 3 जातियों का कोई महत्व नहीं है और वो जाति है कुर्मी, कोयरी और जादव। इनकी हत्या हो जाए, इनकी बेटी अपहृत कर ली जाए, इनका सामूहिक नरसंहार हो जाए, इनके औरतों के साथ सामूहिक गैंगरेप हो जाए, नीतीश बाबू के कान में जू नहीं रेंगता है। ये तमाम पुलिस पदाधिकारी को कहे हुए हैं कि कुर्मी, जादव और कोयरी के इशूज पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर इसी राज्य में बनिया का हत्या हो जाए, देखिए कैसे सुशासन बाबू का प्रशासन एक्टिव हो जाता है। किसी राजपूत का हत्या हो जाए, कम एक्टिव होगा, लेकिन किसी ब्राह्मण और भूमियार की हत्या हो जाए, सुशासन बाबू तक एक्टिव हो जाते हैं उसको पकड़वाने और दरवाने के लिए। तो यह तो पिछड़ों का वोट लेकर अति पिछड़ों के लिए सैद्धांतिक काम करके स्वर्ण के दलान के ये नौकर मात्र हैं। तो इनके यहाँ जादव की हत्या हो गई, कोयरी की हत्या हो गई, कुर्मी की हत्या हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो मिलेगा ही। अभी आपने कहा कि सिपाही से लेकर एसपी तक अपने परिवारों के नाम पे जमीन रजिस्ट्री या एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो इसकी सूचना आरएस भट्टी जी को नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री जी से डरते हैं? देखिए, सूचना इस तरह की सब स्तर पर है। रही बात नीतीश जी का, तो नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से राजनीति का वह थ्योरी पढ़ चुके हैं कि मार्शल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से ही शासन करना है। मार्शल व्यक्तित्व मतलब क्या होता है कि आप एसपी हो गए, डीएसपी हो गए,
जिला के कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, लेकिन आपके अंदर एक प्रशिक्षण और शिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान एक गुण पैदा कर दिया जाता है कि ही इज़ किंग, और किंग हमेशा राइट होता है। यानी राजा का, आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, लेकिन राजा के आप नौकर मात्र हैं। राजा ने जो कहा वो कानून है। तो नीतीश कुमार यह साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, इसलिए जितने लोग आईएएस और आईपीएस हैं यही इनके पसंद है, क्योंकि वो मार्शल कैरेक्टर के हैं। उनमें मार्शल कैरेक्टर है, राजा जो कहेगा उसको लागू करना है। वो नहीं देखता है कि उसमें मानव हित है, जनहित है, लोकहित है, लोकतंत्र का घाटा है कि आम आदमी को घाटा है, वो नहीं देखता। वो देखता है कि राजा ने जो कहा वो मुझे करना है। यह मार्शल कैरेक्टर है। तो मार्शल कैरेक्टर के आईएएस और आईपीएस अब पैदा किए जा रहे हैं, और इन आईएएस और आईपीएस के बदौलत नीतीश कुमार जमीन माफियाओं से जुड़े हुए हैं। वो डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, वो तो कहते हैं कि हम जमीन सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। लेकिन वो मार्शल कैरेक्टर के लोगों के साथ, जो आईएएस और आईपीएस हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिली भगत करके यहाँ पर बड़े पैमाने पर बालू घोटालेबाजों से और शराब माफियाओं से या फिर ज़मीन माफियाओं से लोग मिले हुए हैं। इनकी सूचना तो ही है। और रिटायरमेंट प्लान में आरएस भट्टी हैं, यहाँ के डीजीपी साहब, तो उनका बस अपना मस्त चाल, हाथी वाला चाल चल रहा है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अब उनको कुछो कहते रहिए, वो अपना लगता है कि रिटायरमेंट में हमको भी 2 पैसा आ जाए तो परिवार और बाल बच्चा, कोई घर में बेरोजगार होगा वो सुखी संपन्न हो जाएगा। तो अब आरएस भट्टी साहब में वो दम नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि सिपाही से लेकर एसपी तक, अंचलाधिकारी से लेकर राजस्व कर्मचारी तक सभी भूमाफिया से मिले हुए हैं। तो आम जनता अपनी जमीन कैसे बचाए, ये जानना चाहती है जनता। देखिए, आम जनता को भी शहरीकरण का मोह माया त्यागना होगा और ज़मीन को पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय और विरासत का भाग समझना होगा। इसके बाद राजनीतिक तौर पर जैसे रोटी को अलटते पलटते हैं, अब सत्ता को भी अलटने और पलटने की जिम्मेवारी है, वरना किसी की भी ज़मीन सही नहीं बचेगी। सर्वे का भी यह परिणाम है कि सर्वे में भी बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है। जहां सर्वे कर्मचारी जा रहे हैं, गांव में झगड़ा स्टार्ट है। तो जनता को खुद जागरूक होना होगा, जन आंदोलन करना होगा, यह सत्ता बदलनी होगी, तभी कोई उपाय है। क्या जनता कोई आवेदन दे सकती है या न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है? देखिए, न्यायालय की विश्वसनीयता अभी भी है। आप न्यायालय में आइएगा तो हो सकता है बहुत सारे मामला बंद हो जाएं, लेकिन जहां आवेदन देने की प्रक्रिया है थोड़ा सा समझ लीजिए। म्यूटेशन करेगा सीओ, रिपोर्ट देगा हल्का कर्मचारी, वो गड़बड़ है। उसके बाद आप जाइएगा लोक शिकायत निवारण केंद्र में, यहाँ से लेकर जिला तक जाइएगा। लोक शिकायत निवारण केंद्र रिपोर्ट मांगते 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 आपका हालत पतला कर देगा और आप दौड़ते दौड़ते हालत पतला हो जाएगा। इसलिए अभी भी न्यायालय की विश्वसनीयता सिविल मामलों में है। इसलिए रिपोर्ट जो भी आया है कि सिविल केसेस की संख्या बढ़ रही है, वह न्यायालय के विश्वसनीयता का प्रतीक है। लोग अब समझ रहे हैं कि न सीओ से कोई निदान होना है, न कर्मचारी से कोई निदान होना है, और एसपी और डीएसपी के पास जाइए तो कहीं दे तो जो एकदम जाते के साथ कहता है कि तुम्हारा नौकर है क्या, तुम्हारा आवेदन सुनने के लिए हम नौकरी करते हैं क्या। तो उसकी भाषा हो गई है। तो इसलिए न्यायालय की विश्वसनीयता है। आम जनता को न्यायालय में ही डायरेक्ट जाना चाहिए अपने सिविल विवादों के लिए, जमीन विवादों के लिए। अभी अररिया में जिस पत्रकार की हत्या हुई है, उसमें वहां के थाना प्रभारी की भी संलिप्तता कही जा रही है। मैंने पहले भी कहा, और जब पत्रकार महोदय के हत्या के पीछे के कारणों में जाइएगा तो पता चलेगा 1-2 साल पहले इनके भाई की हत्या हुई थी। मामला शुद्ध जमीन का विवाद है। तो मैंने पहले भी कहा कि इस राज्य में सिपाही से लेकर जिला का एसपी अपने बेटा, बेटी, सास, ससुर, साली के नाम पर जमीन का एग्रीमेंट करवाने और जमीन को हड़पने में लगा हुआ है। सारा भ्रष्टाचार का पैसा जमीन में जा रहा है। इन लोगों का जांच नहीं हो सकता। हम लोग को तो लोग कहता है कि नीतीश कुमार का राज एगो ऐसा राज है जहां सिपाही भी 4 तल्ला मकान बना लिया। तो इनके हत्या के पीछे जमीन माफिया का हाथ है।
पत्रकार की हत्या के पीछे जमीनी विवाद है तो थाना प्रभारी की संलिप्तता तो होगी ही होगी। अभी आप देख रहे थे कि सत्य प्रकाश नारायण जी बिहार में बढ़ते क्राइम रेट पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।